हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है कर्म कर्मयोग। इसके पहले तक प्रसंग चल रहा था यज्ञ का। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। चर्चा को प्रारंभ करने के पहले इसके पहले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक। हमने पिछली चर्चा में 2 श्लोक एक साथ किए थे। तीसरे अध्याय का 17वां तथा 18वां श्लोक। 17वां श्लोक है यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य। 18वां श्लोक है नैव तस्य कृते नार्थः न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो यहाँ पर यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि भगवान ने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से 9वां श्लोक जहाँ पे भगवान ने प्रारंभ किया था यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ से जो भगवान ने प्रारंभ किया था वहां से लेकर के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक भगवान ने यज्ञ के विषय में पूरा ज्ञान प्रदान किया। यज्ञ से किस प्रकार हमारा मनुष्य का जीवन चक्र चलता है, यह संसार का चक्र चलता है, वह सब भगवान ने यहाँ पर बता दिया। तीसरे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक से भगवान अब पुनः कर्म तथा कर्मयोग के विषय में बताने लग गए हैं। तो जैसे ये 2 श्लोक हैं जिसका हम पुनर्कथन कर रहे हैं तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में यस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपने अंदर ही संतुष्ट है, तृप्त है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है बाहर के विषयों से, ना इंद्रियों को संतुष्ट करने में उसका वह प्रभावित रहता है, वह उसके लिए कोई कर्म नहीं होता है। परंतु फिर भी ऐसा मनुष्य नैव तस्य कृते नार्थः न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस मनुष्य का, ऐसे मनुष्य का जिसके अंतःकरण में ही शांति है, संतुष्टि है, वह अपने अंतर में ही आनंद करता है, उस प्रकार के मनुष्य का न तो कर्म करने में कोई स्वार्थ होता है, कोई प्रयोजन होता है, और न अकरने में कोई प्रयोजन होता है। वह अपने आप में ही संतुष्ट होता है। उसे संसार के किसी भी प्राणी से, किसी भी मनुष्य से कुछ भी प्राप्त करने का उसका आश्रय या उसका ऐसा कोई भाव नहीं होता जिसके कारण वो कोई कर्म करे। फिर भी ऐसा मनुष्य कर्म करता है, और किस प्रकार कर्म करता है वह भगवान अब बताएंगे तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में। तो आइए अब करते हैं चर्चा तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। यह 19वां जो श्लोक है इसका आधार है तीसरे अध्याय का 17वां तथा 18वां श्लोक, जिसमें भगवान पहले ही बता देते हैं कि ये मनुष्य के क्या लक्षण है। पहला यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, यह अपने अंदर ही संतुष्ट है, तृप्त है, आत्मन्येव च संतुष्ट है तस्य कार्यं न विद्यते, और इसीलिए उसके लिए कोई कार्य करने का कोई प्रयोजन नहीं है। न चैव नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन, उसके लिए कोई कर्म करने का प्रयोजन नहीं है, ना उसे कुछ पाना है। यह इस मनुष्य के लक्षण है। इन समस्त लक्षणों से जब मनुष्य युक्त होगा तब जाकर के वह कर्मयोग कर पाएगा। कैसा कर्मयोग, उसका उल्लेख भगवान यहाँ करेंगे तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में। तो ध्यान रखिएगा तीसरे अध्याय के 19वां का जो श्लोक है इसका आधार है, इसके जो लक्षण हैं वह दिए हुए हैं तीसरे अध्याय के 17वें तथा 18वें श्लोक में। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। गीता यथारूप हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद।
अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तस्मात्, अतः, अतः इसीलिए, अतः शब्द से ही इस श्लोक का पहले के 17वें तथा 18वें श्लोक से संबंध है, यह यहाँ पर स्थापित हो जाता है। अतः का अर्थ होता है इसीलिए, असक्तः आसक्ति रहित, सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य के रूप में, कर्म कार्य, समाचार करो, अच्छे से करो, उसे समाचार कहते हैं, अच्छे से आचरण करो। असक्तः अनासक्त, ही निश्चय ही, आचरण करते हुए, कर्म कार्य, परम परब्रह्म को, आपनोति प्राप्त करता है, पुरुष अर्थात मनुष्य। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं, श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, उन भगवान की कर्म से द्वारा उनकी सेवा करना। यही चार आधार है अपने आप को अपना उद्धार करने का, भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करने के। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, जिसके यह उस कर्मयोगी के विषय की चर्चा है, उसके विषय का, उसके जीवन जीने की के आचरण का यहाँ पर विवरण मिलता है, जिसके लक्षण तीसरे अध्याय के 17वें तथा 18वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि उस मनुष्य का बाहर से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह कोई इंद्रिय के विषयों को भोगने के प्रति लालायित या आकर्षित नहीं रहता, न उसे इंद्रियों को संतुष्ट करने का कोई प्रयोजन रहता है। वह आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है। बाहर से कुछ पाने की उसकी इच्छा नहीं रह जाती, और इसीलिए उसके लिए कर्म करना और न करना दोनों समान है। उसे किसी भी प्राणी से, संसार से कुछ भी पाना की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है। जब यह सब लक्षण होते हैं मनुष्य में, तब जाकर के वह श्रेष्ठ आचरण कर सकता है, जिसका विवरण भगवान ने तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में दिया है। प्रश्न यह नहीं है कि निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं और कृष्ण भक्त या जो द्वैतवाद को मानते हैं वो क्या सोचते हैं। यह सब तो व्यर्थ है। यहाँ पर जानना यह आवश्यक है कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि किस प्रकार कर्मयोगी का आचरण होना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं कर्मयोगी के। तो लक्षणों की चर्चा भगवान ने पहले कर दी है।
वह लक्षण आधार हैं जिसके कारण एक कर्मयोगी बनता है। मनुष्य कर्मयोग का आचरण कर सकता है, कर्मयोग में स्थित होकर के और उसी में स्थिर रह सकता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी संसार के प्रति कोई भी कामना शेष नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कुछ भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए जो उसे अभी प्राप्त करने की इच्छा बाकी रह गई हो। इसीलिए कल की चर्चा में मैंने उल्लेख किया था कि यदि कोई संस्था या संस्था में उपस्थित प्रभु का ऐसा कोई लक्ष्य भी है कि वह आने वाले मंदिर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे दान मांगने की भी इच्छा करे कि भाई उसे दान मांग करके वह मंदिर की व्यवस्था चलाए या फिर और मंदिरों का, भव्य मंदिरों का निर्माण करे, तो वह भी जो इच्छा है, जो कामना है, वह एक प्रयोजन बन जाती है कि उसे कुछ तो चाहिए दूसरे व्यक्ति से। जब इस प्रकार की इच्छा होती है, कामना होती है, तब यह नहीं कह पाते हम कि हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन है, और वह प्रयोजन होने के कारण आप जिससे आपको दान लेना है, आप उसे विशेष मान देंगे, विशेष सम्मान देंगे, उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, उसकी संतुष्टि के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उससे वह दान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से आचरण करने करेंगे। ठीक है, यह सब शुद्ध है, क्योंकि आपने यह अपने लिए नहीं किए हैं, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए किए हैं, परंतु करने तो पड़े हैं आपको। क्यों करने पड़े? क्योंकि आपका एक प्रयोजन है, आप उससे दान प्राप्त करना चाहते हैं और आप उस दान का उपयोग कृष्ण भक्ति के प्रचार में, कृष्ण भक्ति के भव्य मंदिरों को बनाने में करना चाहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ उत्कर्ष आचरण यह हो सकता है कि आप इस प्रकार की अपने अंदर इच्छाएं मत पनपने दीजिए कि मुझे भव्य मंदिरों का निर्माण करना है, भव्य अनेकों लाखों करोड़ों भक्तों को का संग बनाना है। क्या जरूरत है इस प्रकार के इच्छाओं का प्रवाह में बह जाना और इस प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, दान के लिए याचना करना? आवश्यकता नहीं है ना। इससे अच्छा है आप गीता का साधन लीजिए, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े भक्त समूहों की आवश्यकता नहीं है। गीता के ज्ञान उपदेश को प्रचारित कीजिए। हाँ, एक लाभ जरूर होता है बड़े भक्त जमावड़े को देख करके, बाकी के जो लोग हैं वो उसी से प्रभावित हो जाते हैं कि जब लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस गीता के भाष्य से जुड़े हुए हैं, तो अवश्य ये गीता सत्य होगी और बाकी की सब गीता इतनी इस स्तर पर प्रामाणिक नहीं होगी। यह एक प्रभाव जरूर पड़ता है उन अबोध और मूर्ख लोगों के ऊपर। अबोध भी कहूंगा, मूर्ख भी कहूंगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। अबोध इसलिए क्योंकि वो इनोसेंट है, उन्हें अभी ज्ञान की इच्छा है परंतु उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम पुनः आ जाते हैं हमारी चर्चा के ऊपर। तस्माद असक्त है, पहला उसे उस कर्मयोगी में पहला जो पड़ाव है उसका वह यह है कि वह उसमें कोई आसक्ति नहीं है। चूंकि वह आसक्ति नहीं है फिर भी वह सततम कार्य करता है अपने समस्त। जब उसमें आसक्ति नहीं रही तो वह स्वयं के लिए कार्य नहीं करेगा। वह किसके लिए कार्य करेगा? वह दूसरों के लिए कार्य करेगा, दूसरे प्राणियों के लिए कार्य करेगा। पशु पक्षी, जल, पेड़ पौधे, संसार, सृष्टि, प्राणी, मनुष्य सबके लिए कार्य करेगा, बिना भाव के करेगा, बिना भेदभाव के करेगा, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। इसलिए पूर्णतया मन से उनकी सेवा के अर्थात करेगा, सेवा के लिए करेगा। इस प्रकार का जब असक्तो ही आचरण कर्म, इस प्रकार जब आसक्ति से रहित होकर के वह मनुष्य कर्म करेगा तब वह कर्मयोग हो जाएगा और वह कर्मयोग से मनुष्य को परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की, परम पद की, परम धाम की प्राप्ति होगी। हम सोच रहे थे कि हम अनेकों यज्ञ करेंगे, अनेकों जप करेंगे, अनेकों गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, माला धारण करके चलेंगे, टीका लगा के चलेंगे, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ पे भगवान ने सरल विधि बताई है, जो सुनने में सरल है, करने में असंभव जैसी लगेगी हमारे लिए, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं, आसक्त हैं। किसमें? विषयों में। किसको संतुष्ट करने में? विषयों से, इंद्रियों को संतुष्ट करने में। जब तक हम इन विषयों से हमारी इंद्रियों को अनासक्त नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा विषयों से
इंद्रियों से, संसार से प्रयोजन रहेगा। संसार में है विषय, विषय हमें प्राप्त करने हैं, उन विषयों को प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, यह कड़ी बनी रहेगी। इस कड़ी को काटना है तो पहले हमें विषयों को प्रति अनासक्त होना पड़ेगा। जब अनासक्त हो जाएंगे तब वह विषयों से हमें इंद्रियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब इंद्रियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो कर्मयोग का ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में अच्छे से हमें, दूसरे अध्याय के 39 से लेकर के 72वें श्लोक में दे दिया था। परंतु अर्जुन की आसक्ति रह गई थी अपने मत के प्रति। उनका स्वयं का मत था कि वे अपने स्वजनों का संहार नहीं करेंगे इस युद्ध में, और इसीलिए अर्जुन युद्ध को त्याग करके संन्यास लेना चाहते थे। और अर्जुन ने उसी के उपलक्ष्य में अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए अर्जुन से तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक में पुनः पूछा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मनुष्य को ये जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, इसके प्रति अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए, और जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, आत्मा है, इस प्रकार सांख्य ज्ञान और ज्ञान का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो आप मुझे इस भयंकर घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि युद्ध में तो ज्ञान का कोई सरोकार ही नहीं लग रहा है। युद्ध में तो केवल युद्ध करना है, संहार करना है। तो वहां पे आप एक तरफ तो कह रहे हो यह ज्ञान श्रेष्ठ है, और आप दूसरी तरफ मुझे कर्मयोग, ये भयंकर घोर कर्म में, युद्ध के कर्म में लगा रहे हैं। तब वहां से भगवान उसकी आसक्ति को देख लेते हैं अर्जुन की। अर्जुन में क्या आसक्ति अभी भी रह गई है कि अर्जुन अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो संन्यास का मार्ग अर्जुन ने अपने लिए निश्चित किया है, उस प्रकार के मार्गों को करने से उन्हें नैष्कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान पहले तीसरे अध्याय के 34 श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार अपने कर्मों को त्याग देने से नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी, और वह तो मिथ्याचारी होगा जो जबरदस्ती अपने इंद्रियों को संयमित कर करके मन से स्मरण करता रहेगा। यदि अर्जुन युद्ध को त्याग भी देगा, संन्यास भी ले लेगा युद्ध से, तो भी मन में उसके भर रहेगा कि उसे कौरवों से बदला लेना है। कौरवों ने पांचाली का वस्त्रहरण किया था, कौरवों ने उनका पांडवों का राज्य हड़प कर लिया था, और शकुनी धूर्त और पाखंडी शकुनी ने छल से दूत क्रीड़ा के माध्यम से उनका राज्य हर लिया था। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था, और ऐसे अनेकों कर्म अर्जुन के मन में सतत घूमते रहेंगे, और वह मन से सदैव उसी का चिंतन करता रहेगा, प्रतिशोध का चिंतन करता रहेगा, तो वह मिथ्याचारी होगा। इस प्रकार का योग या साधन या संन्यास नहीं होता है। तो भगवान उसे यही ज्ञान दे करके फिर उसे कहते हैं कि कर्म तो इस प्रकार, फिर भगवान पूरा यज्ञ का भाग लेते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक। अर्जुन को बताते हैं यज्ञ क्या होता है। क्यों बताते हैं भगवान यज्ञ? कि मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, और वह अर्जुन को भी वही कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम, यज्ञ के स्वरूप यज्ञ कर्म करो, क्योंकि यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होते हैं। और यज्ञ क्या होते हैं? जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं। अर्जुन अब तक युद्ध कर रहा था स्वयं के लिए, अर्थात पांडवों के लिए, द्रौपदी के प्रतिशोध के लिए, पांडवों के न्याय के लिए, उस भाव से उस युद्ध को देख रहा था। तब अर्जुन, भगवान उसे कहते हैं तुम युद्ध यज्ञ समझ करके उस युद्ध को करो, अर्थात अपने लिए मत करो, अपनी प्राप्ति के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए उस यज्ञ को मत करो। वह यज्ञ को केवल इसलिए करो, उस युद्ध को इसलिए करो, उस भयंकर घोर युद्ध को इसलिए करो क्योंकि उससे धर्म की स्थापना होनी है, उससे अधर्म का विनाश होना है। दूसरों के लिए क्या होगा उस युद्ध में? दूसरों के लिए यही हो सकता है कि धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि धर्म की स्थापना होने से सज्जनों की रक्षा होगी और अधर्म का नाश होगा। और यह भी दूसरों के लिए कर रहा है, वह अपने लिए नहीं कर रहा है। यह तो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए वह इतना सब नहीं करेगा। उसका स्वार्थ तो राज्य से पूरा हो जाएगा, परंतु यदि वह लक्ष्य नहीं बना करके वह उसे एक धर्म युद्ध के रूप में देखता है, यज्ञ के रूप में देखता है, तो वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जब भगवान ने यज्ञ का अर्थ उसे बता दिया तीसरे अध्याय के 9वें से लेकर 16वें श्लोक तक, तब भगवान उसे एक श्रेणी और ऊपर ले जा रहे हैं, यज्ञ से भी एक श्रेणी ऊपर।
और वापस उसे कर्मयोग में ले जा रहे हैं। वही कर्मयोग जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 से लेकर के 72वें श्लोक में कहा था। और इसी श्लोक को इसीलिए हम समझने के लिए, तीसरे अध्याय को 19वें श्लोक समझने के लिए हम पुनः एक बार आधार लेंगे दूसरे अध्याय का 51वें श्लोक का, जहां पर प्रसंग है कर्मयोग का अर्थात बुद्धि योग का। उस दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त अनामयम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसको जब हम अर्जुन के संबंध में डालते हैं तब हमें कैसे इसको समझना होगा? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, कर्मों से उत्पन्न जो फल हैं उन फलों को जो बुद्धि युक्त होता है अर्थात जो कर्मयोगी है अर्थात जो बुद्धि योगी है वो कर्मों से उत्पन्न फलों को त्याग देता है। और जब वो इस प्रकार अनासक्त हो जाता है कर्म के फलों के प्रति, अनासक्त जिसे कहते हैं, जिसका उल्लेख भगवान ने तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में किया है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में यही कहा है, तस्मात् असक्त सततम, असक्त होना, असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, यह उसका आचरण बन जाता है। सततम कार्य, वो कर्मयोगी जो भी आचरण करता है उसमें वह सदैव अनासक्ति के भाव से आचरण करता है। और वही अनासक्ति भगवान ने इस दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में हमें पहले ही इस ज्ञान का उपदेश दे दिया था। क्या कहा था भगवान ने? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है वह केवल कर्मों के फलों के प्रति अनासक्ति के लिए कहा है। कर्मों के फलों से भी भगवान इतनी बड़ी प्राप्ति की बात कह देते हैं कि क्या कहते हैं भगवान कि यदि तुम कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाओगे तो तुम जन्म मृत्यु तथा कर्म के बंधनों से अच्छी तरह से मुक्त हो जाओगे और परम पद परम धाम मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे शीघ्र ही। यह फल भगवान ने बताया यदि हम फलों के से अनासक्त हो जाते हैं। जब हम फलों से अनासक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए एक आवश्यकता हो जाती है। क्या आवश्यकता हो जाती है? कि हमें फलों के प्रति रुचि भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारा जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा था, नैव तस्य कृते नाथ न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कर्षिदर्थ व्यपाश्रय। हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहना चाहिए उस कर्म को करने के लिए या कर्म न करने के लिए, तभी जाकर के हम अनासक्त हो पाएंगे कर्म के फलों के प्रति। नहीं तो वे कर्म के फल हमें आकर्षित करेंगे ही, हम उनमें समभाव हो भी नहीं पाएंगे। तो कर्मयोग की यह जो विधि है इतनी है तो सरल, परंतु हमारे लिए, हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत असंभव जैसी है। हमें तो बचपन से ही ये सिखा गया है कि ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा, एक व्रत करो तो इसका फल ये मिलेगा, इस प्रकार प्रयत्न करो तो ये 100 रुपए कमाओगे, और अगर तुम सीए बन गए तो 10,000 के 50,000 रुपए महीने कमाओगे, यदि तुम लॉयर बन गए तो 25,000 कमाओगे, यदि तुम डॉक्टर बन गए तो 2 लाख कमाओगे। और कमाना आवश्यक है, क्योंकि कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, सुख कैसे भोगोगे? क्योंकि कमाई का संबंध हमने सेवा से नहीं किया है। कमाई का संबंध हमने इसलिए किया है कि कमाई करोगे तो विषयों को प्राप्त कर सकोगे, और विषयों को प्राप्त करोगे तभी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर पाओगे। हमारी जो बुद्धि बनी हुई है वह इसी प्रकार बनाई गई है बचपन से कि हमें विषयों को प्राप्त करके, इंद्रियों को संतुष्ट करके आनंद को प्राप्त करना है। यह स्कीम ही बकवास है, मूर्खतापूर्ण स्वर्ण स्कीम है, क्योंकि इंद्रियों को कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है। ये इंद्रियां तो भभक्ति आग के जैसी है, इसमें आप कितना भी इनको संतुष्ट करने की प्रयत्न करें वो आग और भड़केगी और भड़केगी। एक संतुष्ट होगा तो दूसरी तरह से भड़केगी, यहाँ से बंद होगी तो यहाँ से जलेगी, यहाँ से बंद होगी यहाँ से जलेगी। ये कभी न बुझने वाली आग है ये इंद्रियों की कामनाएं। तो इसीलिए उस मार्ग से आनंद मिल ही नहीं सकता है और ना संतुष्टि मिल सकती है, ना कभी हम उस चक्र से निकल पाएंगे।
तो चक्र से निकलने का मार्ग भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया था कि कर्म को करते समय क्या क्या भाव होने चाहिए कर्मयोगी के। पहला, कर्म में कर्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। वह जो अहंकार है, अहंता है कि मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। जिसे कहते हैं हेतु, अपने आप को हेतु नहीं समझना चाहिए। दूसरा, कर्म करना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है, इस भाव से वह कर्म करने चाहिए। इस भाव से नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं यह कर्म कर सकता हूं और नहीं कर सकते। यह अहंकार से, अहंकार नहीं, इस प्रकार नहीं कि मैं ये कर्म मैं ही कर सकता हूं, इस प्रकार के भाव से नहीं करने चाहिए। उत्तरदायित्व समझ करके करना चाहिए कि कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है। कर्म करते समय उनके फलों के प्रति आकर्षित होकर के, फलों के प्रति अनासक्त होकर के करना है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन। कर्म के फलों में तेरी कोई तेरा अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतु, वो अपने आप को हेतु मत समझ। मां ते संगोस्तो अकर्मणि, और यह सब करता हुआ भी कर्म करना है। इस प्रकार जब हम कर्म करेंगे, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था वही भगवान ने पुनः बताया अर्जुन को अच्छे से। भगवान की पूरी, अब की बार भगवान अपेक्षा कर रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन अब की बार समझ जाएगा कि क्या कर्मयोग के माध्यम से यदि वह युद्ध करेगा तो वह कर्म के फल, पाप कर्मों को प्राप्त नहीं होगा और कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। केवल इस युद्ध के कर्मयोग के माध्यम से केवल इस युद्ध के कर्म फलों से मुक्त नहीं होगा, पहले के भी जितने संचित कर्म फल हैं उन सबों से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्मयोग का प्रभाव इतना प्रभावशाली है, बलशाली है कि वह पहले के संचित कर्म फलों को भी जीरो कर देगा, शून्य कर देगा एकदम। इसीलिए हम पुनः लौट आते हैं, भगवान ने यही ज्ञान हमें पहले भी दे दिया है दूसरे अध्याय में। भगवान कई कई बार भगवत गीता में अनामयम, अनामयम शब्द है बिना कष्ट के, उस परम पद को बिना कष्ट के प्राप्त करना है। हम तो जीवन भर प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, और यह भगवान दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बोलते हैं कि बिना कष्ट के तुम इस परम पद, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। करना क्या है, केवल कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होना है। कर्म के फलों को स्वयं के लिए भोगने की इच्छा से नहीं करना है कर्मों को। और यही भगवान यहाँ पे तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कह देते हैं, तस्मात् असक्त। पहली बात कि पूर्णतया सदैव अनासक्त होकर के निरंतर कर्म करते रहो। इसमें दो लक्षण है। पहला, सदैव निरंतर वाली अनासक्ति, सदैव निरंतर करने होने वाला कर्म में प्रवृत्त रहो, करने सदैव निरंतर कर्म में प्रवृत्त रहो। इस प्रकार अनासक्त होकर के कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आसक्ति कुछ है ही नहीं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो स्वयं के लिए तो करोगे नहीं, तो किसके लिए करोगे? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, सेवा के लिए, दूसरों की संरक्षण के लिए, व्यवस्था के लिए करोगे तो अपने आप ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो करना क्या है, हमें केवल आसक्ति को ही त्यागना है। आसक्ति को त्यागने से सब सारे हल निकल जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में स्वामी रामसुख दास जी ने बहुत अच्छे कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। स्वामी रामसुख दास जी महाराज की जय। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। ये जो कर्मयोग शब्द है, इसमें कर्म भी है और योग भी है। कर्म किसके लिए करते हैं हम? कर्म करते हैं हम संसार के लिए होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, यदि हम कर्मयोग नहीं कर रहे तो केवल कर्म कर रहे हैं। उस समय जब हम कर्म करते हैं तो किसके लिए करते हैं? हम संसार के लिए करते हैं, अर्थात संसार से कुछ प्राप्त करने के लिए, विषयों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। और योग किसके लिए करते हैं? योग हम स्वयं के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना जीवात्मा का संबंध परमात्मा से करना चाहते हैं, तब हम करते हैं। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कैसे होता है कि कर्म ऐसे करने हैं जिनसे हम स्वयं के लिए कुछ प्राप्ति की इच्छा न करें, केवल यही इच्छा हो कि हमें योग मिल जाए। तो जैसे हमने मान लीजिए किसी की सेवा की और हमने उस सेवा के बदले में सोचा कि हमें
सत्कार मिल जाए, मान मिल जाए, वह मनुष्य सबके समाज के सबकी उपस्थिति में हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान कर दे, हमें बहुत प्रशंसा करे कि हमने उसका सेवा की है। वह जब उसे आवश्यकता थी तो हम उसके बहुत सेवा किए हैं। तो यह यदि यदि हमने इस भाव से उसको कर्म किया तो वह हमारा कर्म व्यर्थ हो जाएगा। और यदि यह भाव हमारा नहीं रहा कर्म के फलों में, तो हमारा भगवान हमें अपने आप ही क्या देंगे, योग प्रदान करेंगे। किसका? अपने से, क्योंकि हमने कुछ मांगा नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए वह नहीं किया है, केवल भाव से किया है कि यह कर्म करना, दूसरे की सेवा करना मेरा भाव है। बस उतना से भाव से करना वही कर्म है, दूसरे की सेवा करना है, परंतु अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सम्मान के लिए नहीं करना है। केवल कर्म करके फलों के प्रति अनासक्त होकर करना है। उसके प्रत्युत्तर में भगवान स्वयं योग प्रदान कर देंगे। तो स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। रामसुखदास जी महाराज एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ श्रेणी के संत। आगे लिखते हैं, कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानव वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। संसार में हमें अनेकों साधन मिलते हैं। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, परंतु हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? स्वयं के भोग के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें सामर्थ्य मिला है ज्ञान का, हमें सामर्थ्य मिला है संपत्ति का, हमें सामर्थ्य मिला है बल का, और हम इसका उपयोग केवल स्वयं के भोग के लिए, प्राप्त करने के लिए करें, परंतु संसार की सुविधा के लिए, संसार में अन्य प्राणियों की सेवा के लिए नहीं करते, तब हम बंध जाते हैं, तब हम कर्मी बन जाते हैं। और कर्मी बनना बंधन का कारण बनता है। और यही हम जब उनका उपयोग संसार में सेवा के लिए कर लेते हैं दूसरों की, तब हम कर्मयोगी बन जाते हैं। इतना ही अंतर है। और जीवन का, अध्यात्म का सारा आधार केवल इतना ही है, हमें कर्मी से कर्मयोगी बनना है। इतना ही है ये क्षेत्र, कर्मी से कर्मयोगी बनना है। यह जो यात्रा है, यह जिसने पूरी कर ली उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इतनी छोटी सी यह यात्रा है, कर्मी, भोगी और यहाँ पर कर्मयोगी, ये इतनी सी यात्रा पूरी करनी है हमें। आगे लिखते हैं, वो कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है। अपनी मान करके उनके लिए नहीं लगाता है। उन भगवान के द्वारा दी गई विशेषताएं हैं, सामर्थ्य है, और इसीलिए भगवान के अंश रूप प्राणियों की सेवा में लगा रहा हूं, इस भाव से लगाता है। वह अपनी मान करके नहीं लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कर्मी बंधता है। तो जो कर्मी है, हमने जिसका यहाँ पे उल्लेख किया था, कर्मी है, भोगी है, साधनों को अपने लिए प्रयोग करता है, अपने लिए उपयोग करता है, वह तो बनता है। और जो कर्मी योगी है, वह अपने लिए कुछ नहीं उपयोग करता है, दूसरों के लिए उपयोग करता है, तो वह मुक्त हो जाता है। हमें चाहिए मुक्ति, परंतु हम जीवन जीते हैं कर्मी के जैसे। यही हमारी विडंबना है। प्राप्त करना है मुक्ति, परंतु जीना हमें पसंद है, प्रिय है, कर्मी के जैसे। यही हमारा अंतर्द्वंद्व है। जिस दिन यह अंतर्द्वंद्व हम समाप्त कर लेंगे, हम हमारे जीवन की प्रक्रिया को भोगने से हटा करके सेवा के माध्यम से जोड़ लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से भी संबंध विच्छेद कर लेता है। वर्तमान की वस्तुओं, साधनों को, सामर्थ्य को वह यह मानता है यह भगवान की दी हुई विशेषताएं हैं और इसीलिए भगवान की सेवा के लिए ही प्रयोग में ले रहा हूं। तो आज जो उसके पास है, भले वो बल हो, ज्ञान हो या संपत्ति हो, उससे भी वह अनासक्त हो जाता है जो आज है। और भविष्य में उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए भविष्य से भी उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। तो दोनों प्रकार से वह अनासक्त हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। जब तक हमारी अहंकार या अहंता कि मैंने यह कर्म किया है, यह भाव जब तक हमारा नष्ट नहीं होगा, तब तक हमें परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होगा। हम चाहते हैं परमात्मा तत्व का अनुभव,
परंतु हमारे अंदर ये जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, मेरा सामर्थ्य है, मेरे साधन है, यह जब तक नहीं मिटेगा तब तक इस परमात्मा तत्व को पाना, ये यात्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कर पाना असंभव है। हमें पहले इस कर्तृत्व के अभिमान को, अहंकार को छोड़ना होगा। पति के नाते, पति और पत्नी के रिश्ते में कैसे है कि मानो पत्नी अच्छी है या बुरी है, मतलब सहयोगी है या असहयोगी है। यदि पत्नी असहयोगी भी है तो पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी चाहिए, वह माने या न माने। यदि वह मान ले तो उसका भला हो जाएगा, और यदि वह नहीं भी माने तो हमें यह भाव नहीं रखना चाहिए कि पत्नी होकर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार जब हम भाव रखते हैं तो पति के मन में अहंकार आ जाता है, आसक्ति हो जाती है, और वह क्लेश का कारण बनती है। और यदि हम इस भाव को त्याग देते हैं कि वो मेरी कोई नहीं है और मेरा कर्तव्य इतना ही था कि मुझे उसे ज्ञान बताना था क्या सही है क्या गलत है, माने ना माने ये उसकी स्वतंत्रता है, वहीं पर वह अनासक्त हो जाएगा। हर समय अपने को पति नहीं मानना चाहिए। पति मान करके बस उसे ज्ञान प्रदान कर दो, वो उसे स्वीकार करे या न करे वह उसकी स्वतंत्रता पे छोड़ दो, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और इस जन्म के बाद में वो पत्नी रहेगी इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई इसका कोई निश्चय है। बहुकांश तो वह नहीं रहेगी, क्योंकि आज भी जब पति पत्नी में नहीं जमती है तो भविष्य में पुनः पत्नी होने का तो कोई संयोग ही नहीं मिलेगा। कर्मयोगी को संसार में पिता पुत्र पति भाई आदि के रूप में जो भी एक नाते संबंध मिले हैं वह उसे ठीक ठीक निभाता है, बस यही जान करके, यही बोध रखते कि यह मेरे नाते हैं जो कुछ समय के लिए हैं, मुझे सदैव एक ही नाते में बैठ करके इन सब के ऊपर नियंत्रण नहीं करना है। वह अपना संबंध जोड़ता है इनके साथ कि ये मेरे नाते हैं जो मुझे शरीर से प्राप्त हो गए हैं, और मुझे इनमें केवल इतना ही बताना है कि यदि मैं पिता हूं तो मुझे पुत्र को सही राह बतानी है, वो स्वीकार करे या नहीं करे उसकी स्वतंत्रता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पिता बन करके सदैव आसक्त रहेंगे कि वह मेरी बात नहीं मानता है तो पिता पुत्र में सदैव क्लेश होता रहेगा। और यही है भाई, आप भाई है, आप छोटे हैं बड़े हैं, आपने भाई से बात कर ली, उसको समझा दिया, वो माने तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो आप अनासक्त हो जाइए, क्योंकि आप आसक्त रहेंगे उससे प्रति कि वो भाई होकर के भी मेरी बात नहीं मानता, तो क्लेश होता रहेगा। यदि क्लेश को काटना है, परिवार में संबंध में क्लेश को हटाना है और शांति और आनंद को रखना है तो आसक्ति को त्यागना होगा। आसक्ति को हर माध्यम से त्यागना होगा, केवल परिवार में नहीं। आसक्ति को त्यागने से ही हम सदैव अनासक्त होकर के कर्म कर पाएंगे, और अनासक्त होकर के कर्म करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। आप जीवन भर माला कर लीजिए, जीवन भर गेरुए वस्त्र पहन लीजिए, रुद्राक्ष की माला गले में डाल लीजिए, दिन में 50 बार तिलक कर लीजिए, दिन में 50 बार राम नाम जप लीजिए, शुद्धि होगी, प्रगति होगी। परंतु यदि आप त्वरित शीघ्र प्रगति चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति को अपनाइए। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कि आप इस प्रकार का आचरण कीजिए। कैसा आचरण? कि आप अनासक्त हो जाइए। स्वयं के लिए विषयों को प्राप्त करने का, अर्जित करने की जो भावना है, इसका त्याग कीजिए। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।